मोहित, एनी वाइल्ड गैस? नहीं, मैं बता देता हूं। 7.5 लाख ऑर्डर हमने पिछले 1 साल में डिलीवर करे हैं टाइमली बेसिस पे, विद इन टाइम 7.5 लाख ऑर्डर। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कंपनी की कैपेसिटी क्या है, इस कंपनी का बूता क्या है। 7.5 लाख ऑर्डर टाइम पे डिलीवर करना कोई जोक नहीं है, कोई मजाक नहीं है। टोटल इस देश में 26,000 करीब पिन कोड है, 26 से 27,000 पिन कोड है, डेटा चेंज होता रहता है। हमारी कंपनी उनमें से 25,000 पिन कोड पे डिलीवरी करती है। ये भी कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये भी कोई मामूली डेटा पॉइंट नहीं है। आप टेक्नोलॉजी देखते हैं, आप वेबसाइट देखते हैं, हमारी ऐप देखते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं पिछले 1 साल में ऐप और वेबसाइट को मिला के लगभग कितने लोग, अलग अलग लोग हमारे वेबसाइट और ऐप पे विजिट करे होंगे? कोई अंदाजा लगा सकता है? इसके लिए मैं बाद में अवार्ड भी दूंगा अगर थोड़ा सा भी आसपास आए तो। यस, थोड़ा ज्यादा हो गया। रियलिस्टिक फिगर देते हैं, मैं आपको देता हूं ये फिगर। टोटल यूनिक लोगों की बात हो रही है यहां पे, रिपीट लोगों की बात नहीं हो रही है। यूनिक, अलग अलग नाम। 16 लाख लोग हमारे वेबसाइट और ऐप पे पिछले 1 साल में विजिट कर चुके हैं। यूनिक यूजर्स हैं ये बहुत बड़ा नंबर है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कंपनी की वेबसाइट का ट्रैफिक क्या है, कंपनी के ऐप का ट्रैफिक क्या है। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू द टेक्नोलॉजी टीम जो कभी भी ऐप और वेबसाइट पे कोई भी इशू नहीं आने देती है। जोरदार तालियां टेक्नोलॉजी टीम के लिए भी। आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखते हैं, कभी कभी प्रोडक्ट इश्यूज भी आते हैं, सर ये कम है, ये और चाहिए, या किसी तरह के कोई भी इश्यूज होते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा नंबर है हमारी जैसी कंपनी के लिए, क्योंकि हम मार्केट प्लेस नहीं है, हमारे ज़्यादातर 90% खुद के ब्रांड्स हैं। अब हमारी एक बिजनेस डेवलपमेंट टीम है जो नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है, नए नए SKUs लॉन्च करती है। पिछले 1 साल में हमारी इस टीम ने 5,000 प्लस नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं अब तक, सिर्फ 1 साल में। तो जो मैंने बोला था ना, किले का दरवाजा अंदर से ही खुलता है, तो ये लॉक, ये जो आपको कुछ मैंने डेटा बताया, कुछ इंफॉर्मेशन दी, ये वो लॉक है जो कम से कम इस दरवाजे को तो नहीं खुलने देंगे, राइट? अब आते हैं दरवाजा नंबर 2 पे। मैंने कहा था ना 3 दरवाजे। दरवाजा नंबर 2 से पहले एक बात बोलना चाहूंगा, मेरे ख्याल से आप लोग इसको बहुत अप्रिशिएट करेंगे। करेंगे? पहले पूछ रहा हूं, आप करोगे? सुनना, चीते की चाल और बाज की नजर और एसॉर्ट के कंप्लायंस पर संदेह नहीं करते। ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि कंपनी किस तरीके से कंप्लायंसेस अपने फॉलो करती है, किस तरीके से स्ट्रैटेजिक कंप्लायंसेस, इंडस्ट्रियल कंप्लायंसेस, लीगल कंप्लायंसेस फॉलो करती है, उसकी एक झलक दिखाऊंगा, सिर्फ एक झलक। मेजर 4 कानून है जिसके अंतर्गत हम आते हैं। डायरेक्ट सेलिंग लॉ 2021 वाला पता ही है आपको, ई कॉमर्स लॉ क्योंकि हम एक ई कॉमर्स कंपनी है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्योंकि हम प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं तो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के जो भी कानून है वो हम पे लागू होते हैं। और फिर लीगल मेट्रोलॉजी, ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि आप अगर ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं तो आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर रहे हैं, उनके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, रिफंड रिटर्न पॉलिसी है कि नहीं, वो सारी चीज़ें जो आती हैं वो लीगल मेट्रोलॉजी में आ जाती हैं कुछ हद तक। तो इन चारों लॉज के ऊपर थोड़ा सा एक आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। शुरू करते हैं डायरेक्ट सेलिंग लॉ से। इसमें 3, वैसे तो बहुत बड़ा लॉ है ये, लेकिन इसमें 3 मेजर चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटोमेटेड KYC कैप्चर, कन्वर्जेंस पार्टनर और ग्रीवेंस ऑफिसर।
अगर मैं केवाईसी कैप्चर की बात करूं, आपने देखा होगा रिसेंटली हमने ऑटोमेट करा है पूरा सिस्टम। आप सिर्फ अपना आधार कार्ड डालते हैं और आपका केवाईसी पूरा हो सकता है, आधार कार्ड का नंबर। बहुत इजी स्मूथ प्रोसेस है। 95% वेरिफिकेशन हमारी जो होती है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स की, वो ऑटोमेटेड केवाईसी है, और इस वक्त केवल 5% है जो केवल मैनुअल हो रही है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बड़ी से बड़ी कंपनीज भी ऑटोमेटेड केवाईसी नहीं कर पाती हैं, जबकि ये डायरेक्ट सेलिंग लॉ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। इसको आप याद रखिएगा। दूसरा, ASOT is a convergence partner of the National Consumer Helpline of the Central Government। एक हेल्पलाइन है, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। आप अगर वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे दिख जाएगा। तो एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी उन्होंने बहुत सारी कंपनीज को इनवाइट करा कि आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे अपने आप को रजिस्टर करें, और कोई भी कंज्यूमर रिलेटेड कंप्लेंट होगी, कंज्यूमर अफेयर्स की कंप्लेंट होगी, वो इसके थ्रू सीधे गवर्नमेंट को राउट होगी और उनके थ्रू सीधे कंपनी को राउट होगी। तो ये पार्टनर बनना ही अपने आप में एक अचीवमेंट है, क्योंकि अगर आपका बिजनेस लेजिटिमेट है, आपका बिजनेस लीगल है, अगर आप हर तरीके से संपूर्ण इन टर्म्स ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट्स, तभी ये कन्वर्जेंस पार्टनर आप बन सकते हैं। तो हमारे पास कोई भी कंज्यूमर अफेयर्स की कंप्लेंट आती है, वो सीधे कंपनी की आईडी पे आ जाती है थ्रू दिस पोर्टल। सो दैट्स अ वेरी बिग रिक्वायरमेंट ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग लॉ। उसके बाद आपको पता ही है ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर चाहिए होता है गवर्नमेंट अथॉरिटीज को कैसे भी बात करने के लिए, वो भी हमारी वेबसाइट पे मेंशन्ड है। उसके बाद आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बड़े हैं। उसमें से कुछ चीज़ें बस आपको बताना चाहूँगा। अगर आप जाके रूल्स पढ़ें, और एक डॉक्यूमेंट अब हम रिसेंटली अपलोड करने जा रहे हैं कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन उन रूल्स के अगेंस्ट अपने आप को कंप्लाई कर रही है, वो डॉक्यूमेंट आप पढ़िएगा, आपको रियलाइज़ होगा कि जो भी कानून गवर्नमेंट ने बनाया है उसको हम 100% 100% फॉलो कर रहे हैं। रिफंड रिटर्न पॉलिसी आपको पता ही है, कंज्यूमर प्राइवेसी भी आपको पता ही है कि आपके पास अपना खुद का एक पैनल है, जिसकी वजह से आपका कोई भी डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन, जब तक आप अपनी आईडी और पासवर्ड ना शेयर करें, कोई भी नहीं ले सकता। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए पार्ट का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, तो वो भी हम पूरा फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद आता है ई कॉमर्स लॉ और लीगल मेट्रोलॉजी, जो मैंने बोला था। तो ई कॉमर्स लॉज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो एज एन ई कॉमर्स कंपनी आपको फॉलो करनी होती है, एज एन ऐप आपको फॉलो करना होता है। वो सारे भी लॉज हम फॉलो करते हैं। राइट, ये तो हो गया हमारा दूसरा दरवाज़ा। अगर आप देखें तो हर तरीके से जितनी भी स्ट्रैटेजिक कंप्लायंसेस हैं और जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी हम फॉलो कर रहे हैं। अब आता है तीसरा और आखिरी दरवाज़ा। हम लोग बहुत परेशान रहते हैं अक्सर कॉम्पिटिटर्स से। आपको थोड़ी सी एक झलक दिखाना चाहूँगा कि हम किस तरीके से अपने इस तीसरे दरवाजे को और मजबूत कर रहे हैं। इसके लिए भी एक छोटा सा लाइन है, सही वक्त पर करवा देंगे हदों का एहसास, कुछ तालाब खुद को समंदर समझ बैठे हैं। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। ऐसे बहुत से तालाब हैं हमारे आसपास जो खुद को समंदर समझ बैठे हैं। हमें उनको अलग से कुछ एहसास कराने की वैसे ज़रूरत है नहीं, क्योंकि समंदर तालाब पे टाइम मेरे ख्याल से नहीं वेस्ट करेगा। समुद्र अपने आप में खुद ही समंदर है। थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ, हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रेजेंट है। फिकी तो सबको आपको पता ही है, बहुत इम्पॉर्टेंट डायरेक्ट सेलिंग बॉडी है, गवर्नमेंट की है, और हम इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते आए हैं और करते रहेंगे। अभी रिसेंटली कुछ चेंजेस भी आए हैं, इकोनॉमिक ऑफेंसेस के से डायरेक्ट सेलिंग को हटाया गया है। तो फिकी का जो फिकी की बॉडी है उसका बहुत बड़ा इसमें रोल रहा है। PhD CCI एक अलग एक और कॉमर्स चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ है, उसके भी हम पार्ट है। फिर रिसेंटली फेडरेशन ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक अपकमिंग बॉडी है, अगेन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ की। कुछ लोगों ने मेरे ख्याल से इसका लखनऊ में एक इवेंट हुआ था, वो अटेंड भी करा था। तो इट इज़ एन अपकमिंग बॉडी, यू विल हियर अ लॉट अबाउट देम।
अब मेरे ख्याल से नेक्स्ट इवेंट बैंगलोर वगैरह में कुछ होगा, तो वी विल बी अ पार्ट ऑफ दैट एज वेल। तो हम इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए हैं। एक कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए एक बॉडी है, एडवोकेट्स एसोसिएशन ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, उसका भी रिसेंटली हरियाणा चैप्टर का हम पार्ट बने हैं, और प्लस हम कंज्यूमर हेल्पलाइन की कन्वर्जेंस पार्टनर तो हैं ही। तो ये रहा हमारा तीसरा दरवाज़ा। तो अब अगर आप देखें कि इस 3 दरवाज़ों के किले को हम किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपका बिजनेस प्रोटेक्ट हो, कंपनी भी प्रोटेक्ट हो, हम कंप्लायंसेस सारी फॉलो करें, किसी की भी कोई भी हिम्मत ना हो कि कंपनी के बिजनेस पे, कंपनी के बिजनेस मॉडल पे किसी भी तरीके की कोई उंगली रख सके, जिससे कि आपका और कंपनी का भी ग्रोथ की तरफ दिमाग रहे, ना कि किन्हीं और फालतू चीज़ों में हमारा दिमाग जाए। थैंक यू सो मच। आई होप यू लर्न अ लॉट इन दिस सेशन। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और 25,000 पिन कोड बहुत बड़ी बात है। तालियां हो जाए अमरीश सर के लिए। सर आई रिक्वेस्ट यू टू स्टे बैक सर, प्लीज स्टे बैक। 27,000 पिन कोड्स हैं और 25,000 में इसॉर्ट की प्रेजेंस है। आई थिंक दैट डिजर्व्स अ राउंड ऑफ अप्लॉज। 3.7 करोड़ का इन्होंने ऑलरेडी रिफंड कर दिया है सर, अमेजिंग। तालियां हो जाए इसॉर्ट की पूरी टीम के लिए यहाँ पर। आज की इस बहुत ही प्यारी सी मीटिंग को आगे बढ़ाने का टाइम आ गया है। मैं आप लोगों की तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा हम सबके चाहिए रोशन सर को। रोशन सर प्लीज हमारे साथ स्टेज पर आ जाएं। लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर रोशन सर एवरीबॉडी प्लीज। दोस्तों, अब जिस वजह से आज अमरीश सर और रोशन सर हमारे साथ इकट्ठा हुए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। आप सब लोग जानते हैं कि जो भी कंपनी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन या जो भी इंसान अगर आगे बढ़ता है तो वो खुद के अलावा दूसरों का भी सोचता है, और इसी तरीके से इसॉर्ट अपना काम करती है। साथ में हमेशा से CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी काफी आगे रही है। तो इस प्यारे से थॉट के लिए तालियां